अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल आर के स्टोरीज़। तो आज की इस वीडियो में हम जो है एक स्टोरी सुनने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। आपको मज़ा आएगा इस स्टोरी को सुनने के बाद। आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आर के स्टोरीज़ को, और बेल आइकन लाजमी दबा दें। स्टोरी का नाम है राय हक, और इसकी एक टैगलाइन भी यहाँ पे कही जाती है कि सच है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है और इंसान अपने अमल से। यानी कि जो दरख्त होता है वो अपने फल से पहचाना जाता है, और जो इंसान होता है वो अपने अमल कर्म से जो है पहचाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये जो स्टोरी है, हर काम करवाने के लिए रोज जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। यानी कि जो भी हम काम करते हैं उसके लिए अगर आपको कोई काम देता है तो वो जो है ना जोर जबरदस्ती उसके लिए जरूरी नहीं है, वो आप कर सकते हो। अब ये जो कहानी है एक बादशाह के ऊपर मुश्तमिल है, तो यहाँ पर हम जो है इसको रीड करते हैं। मेरे बादशाह होने का ये मतलब नहीं है कि मैं किसी को भी बगैर जुर्म के जो मर्जी सजा दे दूं। यानी कि कह रहा है कि मैं बादशाह हूँ, लेकिन बादशाह की मतलब ये नहीं है बादशाह होने का कि मैं जो है ना बगैर किसी जुर्म के किसी भी बंदे को जो है मैं उठा के सजा दे दूं। असल हुकूमत तो अल्लाह ताला की है, फिर मैं कौन होता हूँ। ये तो सच बात है कि अल्लाह ताला जो है मतलब जो अल्लाह है उनके बारे में ऐसा वैसा कुछ कह नहीं सकते, ये काफ़ी बड़ी ज़ात है। और अल्लाह ताला इसके हुक्म के बगैर किसी को मुजरिम ठहराने वाला। यानी कि जो बादशाह है वो अपनी बात करे कि अल्लाह ताला के बगैर मैं किसी को मुजरिम अब जो है ठहरा नहीं सकता। मैंने भी यौम हशर वाले दिन अल्लाह ताला को जवाब देना है। यानी कि ये क़यामत की बात हो रही है कि क़यामत के दिन जो है मुझे अल्लाह ताला को जवाब देना है, क्योंकि ये हुकूमत मुझे अल्लाह ताला ने अमानत की के तौर पर दी है और मैंने इसका जवाब भी देना है। यकीनन इस काम के लिए कोई और भी हल होगा। एक दिन ताजिर अपने दोस्त में बैठ कर मज़े मज़े के खाने खा रहा था और गुलाम अपने आका की खिदमत में मसरूफ था। यानी कि जो गुलाम था वो अपने बादशाह की खिदमत में मसरूफ था। ताजिर ने जब गुलाम के चेहरे पर नजर ठहराई तो वो बहुत परेशान लग रहा था। जब ताजिर के दोस्त चले गए तो ताजिर ने गुलाम को निहायत प्यार और मोहब्बत से अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम्हारी आंखों में आंसू इससे पहले तो मैंने तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देगा। गुलाम ने जवाब दिया, मेरे आका, आप तो अपने दोस्तों में बैठकर मजे मजे के खाने खाते हैं और ढेरों बातें करते हैं, और एक मैं हूँ जो अपने माँ बाप बहन भाई से सैकड़ों मील दूर हूँ और अपनी जिंदगी के दिन गिन गिन कर गुजार कर रहा हूँ। ताजिर गुलाम के साथ बहुत शफकत से पेश आता था, क्योंकि इसने गुलाम को पेश देकर नहीं खरीदा था, बल्कि इसके किसी दोस्त ने इसे तोहफा के तौर पर गुलाम दिया था। फिर ताजिर ने गुलाम से सवाल किया कि तुम अपनी गुलामी की जिंदगी कब से गुजार रहे हो। आका से मुखातिब होकर कहने लगा, एक दिन मैं अल्लाह ताला की याद से गाफिल था और जंगल में हिरन पकड़ने की अर्ज से चला गया। उस दिन सख्त गर्मी थी। एक प्यासा हिरन पानी की तलाश में भटक रहा था। मैंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाना कर दिया। यूं मैंने अपने तमाम तीर हिरन पकड़ने में इस्तेमाल कर दिए। हिरन बचकर दूर निकल गया, लेकिन मैं उस बात से बेखबर था कि जब मैं पहुंच चुका हूँ वो बस्ती, वो जागीर मेरे वतन की नहीं थी। शाम के साए फैलने लगे थे, सूरज मुकम्मल तौर पर गुरूब हो चुका था। दूर या नजदीक से कोई भी चीज नुमाया नजर नहीं आ रही थी। फिर चंद दो लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझे रस्सियों में जकड़ लिया। चंद रोज उन्होंने मुझे अपने पास रखा और इसके बाद उन्होंने किसी के आगे फरोख्त कर दिया।
اس طرح نہ جانے میں کتنے ہاتھوں میں بکنے کے بعد آپ کے دوست کی ملکیت بن گیا، پھر اس نے مجھے بطور تحفہ آپ کے حوالے کر دیا۔ یہ تھی میری کہانی۔ تاجر نیک دل اور سخی تھا۔ اس نے غلام کی کہانی سننے کے بعد کہا، میں نے تمہیں آزاد کیا، میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ غلام نے آزادی حاصل کرنے کے بعد کہا، جب میں اللہ کی یاد سے غافل تھا تو غلامی میرا مقدر بن گئی، اور جب میں نے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا تو اللہ پاک نے میری رہائی کا خود ہی انتظام کر دیا۔ تاجر نے اپنے آزاد کیے ہوئے غلام سے کہا کہ سچ کہا، تم نے بھی اب تک اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل تھا، جو انسانوں کی تجارت کو وسیلہ زرق سمجھ بیٹھا تھا۔ اب جب تم نے مجھے اللہ کے خلاف کا احساس دلا ہی دیا ہے تو میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کرتا ہوں۔ غلام کی بات پر تاجر پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے تمام غلام آزاد کر دیے۔ اب ہر وقت تاجر اللہ کی یاد میں رہنے لگا تھا۔ وہ دنیائی کاموں کو چھوڑ کر آخرت کی فکر میں لگ گیا تھا اور نیک کاموں میں بڑھ گیا تھا، چڑھ کر حصہ لینے لگا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کا شاہی محل بھی بن چکا تھا۔ بادشاہ نے اپنے محل کی پرانی عمارت کو مرمت کروانے کے بعد مدرسے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یوں ملک میں تعلیم کا نظام عام ہو گیا۔ سچ ہے کہ درخت اپنے پھل سے نہیں پہچانا جاتا اور انسان اپنے عمل سے پہچانے۔ یہ کافی بہترین سٹوری تھی، اور اسی طرح ہم دوسری سٹوریز بھی اپنے چینل پہ لاتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن لازمی دبانا مت بھولیے گا ایسی ڈیفرنٹ سٹوریز سننے کے لیے۔